ध्यान से सुनना यार, ये सीरीज के माध्यम से मैं आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूं। अब ये बल है ना, ये लगातार चेंज हो रहा है, ये जो बल है वो लगातार चेंज हो रहा है। तब इसको करेंगे कैसे? मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता हूं बल बदल जाता है, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता हूं बल बदल जाता है। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। तो कैसे हो बच्चों? एक और वीडियो लेकर आया हूं, एक और सुपर ट्रिक, एक और सुपर मेथड आपके सामने लेकर आया हूं। मैं ऐसे मेथड्स आपको बताने वाला हूं इस सीरीज के माध्यम से जिन मेथड्स में बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है जब नीट के पेपर में बैठता है या नीट की तैयारी करता है, और वो मुझे पता है कि बच्चा कहां फंसता है। एक और टॉपिक का नाम बताता हूं। पिछले दो टॉपिक्स जो आपने देखे होंगे आपको लग गया होगा कि हाँ गुरुजी हमें इन दोनों ही टॉपिक्स में दिक्कत थी, और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। हम बताने वाले हैं परिवर्ती बलों के द्वारा किए गए कार्य की गणना। अगेन समाकलन लगेगा। सर आपका पैटर्न हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया। पैटर्न यह है कि जहां पे भी मैथ है, जहां पर भी अवकलन समाकलन यूज हो रहा है, आप वही टॉपिक्स हमें लेकर आ रहे हो, लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे नीट का बच्चा सबसे ज्यादा अवकलन समाकलन से डरता है। ये डर ही खत्म कर दूंगा। क्लियर है? तो शुरू करेंगे कहानी को। पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, परिवर्ती बलों द्वारा किए गए कार्य की गणना। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। देखो पहले नियत बलों का छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ध्यान से सुन लेना बेटा, है ना। अगर मुझसे कोई पूछे नियत, ध्यान से सुनना, नियत बलों द्वारा किए गए कार्य की गणना, तो सबसे पहले तो कार्य एक अदिश राशि है, W से दिखाएंगे, और ये दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है। तो अगर मुझे नियत बलों के द्वारा लिखना है कार्य, तो मैं F सदिश डॉट S सदिश लिख दूंगा, या F सदिश डॉट D सदिश, विस्थापन है S से दिखा दो चाहे D से दिखा दो। इसको अगर खोलूं तो मैं लिख सकता हूं FS cos थीटा। क्या है? FS cos थीटा, जहां थीटा कोण है बल और विस्थापन के मध्य का। बल भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा है। जहां थीटा बल सदिश, बल व विस्थापन, बल व विस्थापन सदिश के मध्य का कोण है, बल व विस्थापन सदिश के मध्य का कोण है। ठीक है, पर ये नियत बल, अब नियत बल किसे कहते हैं आपको नहीं पता तो नियत मतलब कांस्टेंट। जैसे मैंने बोला कि एक वस्तु है जिस पर मैंने 3 न्यूटन का बल लगाया। अब आप इसको ऐसे समझो कि बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, और कोई भी सदिश राशि में दो चीजें होती है, एक तो होता है दिशा और एक होती है परिमाण। परिमाण मतलब कितना, जैसे 3 न्यूटन, मैंने बोला कि जाओ जाकर 10 किलो आम ले आओ, तो ये जो 10 किलो है कितना, ये जो कितना है ना, ये है परिमाण। मैंने बोला एक कार है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो मुझे पता चल गया कि ये जो 20 आपने बताया है ये परिमाण है कि भैया फलानी कार जा रही है। मैं ऐसे बोल दूं कि यार ये कार है बहुत तेज चली गई, बहुत तेज रफ्तार से चली गई, तुम बोलोगे कितनी रफ्तार, मैं बोलूंगा बहुत तेज, तो वो बहुत तेज का मापदंड तो हो, किस चीज को लेके आपने उसको मापा है। बहुत तेज आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे को बोल रहे हो सकता है 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है 400 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वो परिमाण बताना जरूर। तो दिस इज कॉल्ड परिमाण, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। परिमाण और परिणाम दोनों में फर्क है। ध्यान से सुनना यार, ये सीरीज के माध्यम से मैं आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूं। तो परिमाण परिणाम अलग अलग चीज है। तो बल एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में दो चीजें होती है, एक दिशा होता है और एक परिमाण होता है। अब अगर आप परिवर्ती बल चाहते हो तो या तो परिमाण बदल दो, या दिशा बदल दो, या दोनों को बदल दो। नहीं समझे? परिमाण बदल दो तो भी बल बदलेगा। एक सदिश कब बदल सकता है? एक सदिश के पास होता ही क्या है? दिशा और परिमाण। या तो दिशा बदल दो तो सदिश बदल जाएगा, परिमाण बदल दो तो सदिश बदल जाएगा, दोनों को बदल दो तो सदिश बदल जाएगा। अब परिमाण और दिशा में से अगर मैं कुछ भी ना बदलूं तो इसका मतलब है कि वो परिबल नियत है।
तो ये जो 3 न्यूटन लिखा है, अभी मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, मतलब ये 3 फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। लेकिन इसी की जगह अगर मैं ये लिख दूं 3t, तो तुम बोलोगे कि गुरुजी समय के ऊपर निर्भर कर रहा है, समय के अलग अलग मान पर बल का अलग अलग मान आएगा। मैं बोल दूं बल F इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तुम बोलोगे x विस्थापन है, x विस्थापन है x अक्ष की दिशा में, ठीक है। x के अलग अलग मान पर बल का मान अलग अलग है, तो क्या ये बल नियत है? नहीं, ये बल परिवर्ती है, ये बल नियत है। तो नियत बल अगर होते हैं तो उनके द्वारा किया गया कार्य सीधा सीधा दो सदिश है, F सदिश डॉट S सदिश, आपको बल पता होगा सदिश रूप में, S पता होगा, विस्थापन पता होगा, आप इन दोनों का अदिश गुणनफल लीजिए और कार्य आप निकाल लीजिए। कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, इनफैक्ट कार्य शून्य भी हो सकता है। पर मसला ये नहीं है, ये तो आपने पिक्चर बना दी गुरुजी थोड़ी सी, पर मसला है परिवर्ती बलों द्वारा किया गया कार्य, तो मैं आपको वो बताऊंगा। हेडिंग लगेगा परिवर्ती बलों द्वारा किए गए कार्य की गणना। परिवर्ती बलों द्वारा किए गए कार्य की गणना, ठीक है। एक काम करते हैं, परिवर्ती बलों द्वारा किए गए कार्य की गणना। मैंने बोला अब देखो, अब ये बल है ना, ये लगातार चेंज हो रहा है, ये जो बल है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो अब इसको करेंगे कैसे? मान लीजिए कि एक कण पर आपने बल लगाया और एक कण पर बल लगाया और कुछ इस तरीके से बल लग रहा है, लगातार बल चेंज हो रहा है, दिशा चेंज हो रही है या परिमाण चेंज हो रहा है, इसको ऐसे समझो। और मेरे को लिखना है, ऐसे मान के चल कि बल ऐसे है, ऐसे मान बल है F इज इक्वल टू सपोज x प्लस 1 है, सपोज फॉर एग्जाम्पल। x के अलग अलग मान पर बल का अलग अलग मान आएगा, मानते हो ये चीज? इसका मतलब ये बल नियत नहीं है। अब बल नियत नहीं है अर्थात विस्थापन का फलन है। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता हूं बल बदल जाता है, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता हूं बल बदल जाता है। तो मैं कैलकुलेट कैसे करूं? गुरुजी एक तरीका बताऊं। आप छोटे से विस्थापन के लिए मान लो, क्या मान लो? मैं मान लेता हूं कि बहुत छोटा सा विस्थापन हुआ होगा, उस छोटे से विस्थापन के लिए बल नियत रहा होगा। मुझे पता है पूरे रास्ते में पूरे विस्थापन के दौरान बल बदला है, पर बहुत छोटा एक अल्प विस्थापन के लिए मान लो कि बल नियत है, बहुत अल्प विस्थापन के लिए मान लो कि बल नियत है। और नियत है तो नियत बलों द्वारा किया गया कार्य बल डॉट विस्थापन F सदिश डॉट S सदिश, तो S अपना विस्थापन छोटा है और इस छोटे से विस्थापन को करने में जो कार्य लगा वो लगा छोटा सा। तो हमको इसको बड़ा करना है तो कैसे करेंगे? F सदिश डॉट dx सदिश, मान लेते हैं x1 से x2 तक विस्थापित किया, dw 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 w, और ये आ जाएगा तो इसको यहां लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने x के लिए बोला, अब मैं इनको जनरलाइज करूंगा r के लेके, तो dw 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 हो जाएगा w, बड़ा छोटा छोटा कार्य, छोटा छोटा कार्य जोड़ दिया, समाकलन मतलब जोड़ दिया बेसिकली। तो ये हो जाएगा x1 से लेके x2 तक f सदिश डॉट dx सदिश, बस बात खत्म। अब मैं इसको जनरलाइज करता हूं कि ये तो मैंने x को लेके कर दिया, मैं बात कर रहा हूं इन जनरल r सदिश और p1 से p2, P1 से लेके P2 तक विस्थापित किया है, P1 से लेके P2 तक विस्थापित किया है, तो जो किया गया कार्य वो कैसे लिखूंगा? समाकलन P1 से लेके P2 तक F सदिश डॉट dr सदिश, F सदिश डॉट dr सदिश। अब आपसे कैसे भी सवाल दे ले, जनरली टफ नहीं आते नीट में, तो वो x का फलन दे देंगे, y में दे देंगे, y में फलन देंगे तो y की ही सीमा देंगे। के बाद लीजिए कि एक कण पर बल लग रहा है, परिवर्ती बल, और वो y का फलन है, तो जो सीमाएं दे देंगे वो y की ही दे देंगे कि सपोज y बराबर 1 मीटर पे था, 1 मीटर से आपने उसको 3 मीटर तक शिफ्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। इसका एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, याद हो गया? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि ये नीट में आया हुआ सवाल है ना, इसी तरीके का, एग्जैक्ट नहीं, इसी तरीके का कि एक बल दे रखा है आपको, और वो दे रखा है सपोज y स्क्वायर प्लस 1, इसको और अच्छा बना लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, और बोला है एक कण है जिस पर बल लग रहा है ये वाला। तो जैसे ही तुमने ये देखा, दिमाग में सबसे पहला थॉट आना चाहिए कि क्या ये नियत बल है? नियत बल नहीं है। क्यों? क्योंकि y का अलग अलग मान पर बल के मान अलग अलग हैं।
इसका मतलब ये नियत बल तो नहीं है, परिवर्ती बल है और परिवर्ती बलों द्वारा किया गया कार्य। और इसको y1 बराबर 2 मीटर से y2 बराबर 4 मीटर तक हम लोग लेके गए, विस्थापित किया। तो बताइए किया गया कार्य कितना होगा। तो तुम कैसे करोगे, ये नीट का सवाल है, आया हुआ पेपर में। कैसे करोगे गुरुजी, किया गया कार्य y1 से लेके y2 तक, तो 2 से लेके 4 तक f डॉट dy, तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 और ये dy, इसका समाकलन कर दो, आंसर आपके सामने है। अब करोगे कैसे, देखिए y स्क्वायर का करोगे तो y क्यूब बाई 3, अबे y क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू वाई का करोगे तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का करोगे तो ये y, और ये आ जाएगा 2 से लेके 4, इसको तो ये कट जाएगा। बस उच्च सीमा डालनी है, तो y क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई 2 से लेके 4। उच्च सीमा डालो, निम्न सीमा डालो। तो देखो पहले उच्च सीमा, तो 4 का क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 64। तो ये हो जाएगा, ध्यान से सुन लेना, 64 बटे 3 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 माइनस 4, ये उच्च सीमा डाली माइनस करके निम्न सीमा, तो 2 का क्यूब करोगे 8 बटा 3, 8 बटा 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 4 माइनस 2। बस इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। अब मैं आंसर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, पहले बताओ और मुझे कमेंट सेक्शन में डालो कि इतनी सी गणित का आंसर क्या आएगा। इतना तो कर सकते, अबे ये 12 बचा, ये 2 बचा, 8 बटे 3 प्लस 2, अलग से इसको कर लो, इसको कर लो, फिर इसमें से इसको माइनस कर लेना, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर है। और आंसर आएगा जूल में, क्योंकि ये न्यूटन में दे रखा था और ये मीटर में है। क्लियर है। तो परिवर्ती बलों द्वारा किया गया कार्य फलन को रखिए, निम्न सीमा उच्च सीमा, समाकलन करिए और आंसर। अगर नियत बलों द्वारा दे रखा है तो सीधा सीधा 2 सदिशों का अदिश गुणनफल लीजिए, काम सॉल्व। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो परिवर्ती बलों द्वारा किए गए कार्य में बच्चों को दिक्कत आ रही थी, अब नहीं आएगी। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। चलिए बेटा जी, इसी तरीके की और मस्त अमेजिंग वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर, रैंक प्लस नीट हिंदी मीडियम पर। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।